मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर शिक्षक पर हमला करते हुए आरोपी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ट्रेन के गेट पर आरोपी ने धारदार हथियार से किया था हमला। मुंबई के मलाड रेलवे स्टेशन पर हत्या के आरोपी को पुलिस ने दबोचा। ट्रेन से उतरने के विवाद में किया था हमला। हैदराबाद के नामपल्ली में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग। हादसे में 5 लोगों की झुलसकर मौत, सभी के शव बरामद। हादसे के वक्त दुकान में फंस गए थे सभी। हैदराबाद के सिकंदराबाद में गर्ल्स हॉस्टल में आग से फैला धुआं, करीब 20 छात्राओं की धुएं से तबीयत बिगड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी भी साथ रहे। आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बड़ा फैसला, तेजस्वी यादव पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। पार्टी महासचिव भोला प्रसाद यादव के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से लगी मुहर। तेजस्वी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर रोहिणी का तंज, सोशल मीडिया पर लिखा, गिरोहे घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। यूपी के गाजीपुर में टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोका एसपी सांसद सनातन पांडे का काफिला। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट जाने से रोका गया। नाराज सनातन पांडे धरने पर बैठे। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट जा रहे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को पुलिस ने रोका। एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह के आवास की घेराबंदी की। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर रोके गए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी। पुलिस कार्रवाई के खिलाफ जताया कड़ा विरोध। यूजीसी एक्ट में विरोध में जा रहे थे हरिद्वार। आज नहीं निकली शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद की प्रेरणा यात्रा। अचला सप्तमी की वजह से लिया गया फैसला। शंकराचार्य समर्थकों ने प्रशासन पर सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगाया। 8 दिन से जारी घमासान के बीच ममता कुलकर्णी का बड़ा बयान, कहा मुक्तेश्वरानंद की वजह से शिष्यों को खाने पड़े लात घूसे। राजा हो या रंक, सबको कानून का पालन करना पड़ता है। माघ मेले में शंकराचार्य के धरने का आज 8वां दिन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के माघ मेले में जाने की अटकलें। स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से पुलिस को तहरीर, श्रद्धालुओं और शिविर की संपत्ति को खतरा का अंदेशा जताया। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की मांग। प्रयागराज के माघ मेले में अचला सप्तमी के मौके पर जुटी श्रद्धालुओं की भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगा रहे संगम में डुबकी। उत्तराखंड के मसूरी में 100 साल पुरानी बाबा बुल्ले शाह की मजार को अज्ञात लोगों ने किया क्षतिग्रस्त। घटना से लोगों में भारी आक्रोश। दान पात्र में भी की गई तोड़फोड़। 4 करोड़ 8 लाख बकाया जमा नहीं करने पर आगरा प्रशासन की ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कार्रवाई। ओरा बिल्डर के ऑफिस को किया गया सील। कई बार दिया गया था नोटिस। यूपी के वाराणसी में कोडिन सिरफ केस मामले में आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल की संपत्ति पुलिस ने की सीज। 30 करोड़ 52 लाख रुपए की 8 संपत्तियों पर हुई कार्रवाई। मन की बात के 130वें एपिसोड में सबसे पहले पीएम मोदी ने वोटर्स को दी मतदाता दिवस की बधाई। गणतंत्र दिवस पर कहा, 26 जनवरी का ये दिन हमें अपने संविधान निर्माताओं को नमन करने का अवसर देता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, झंडे को सलामी दी। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में परेड का आयोजन। बैंड की धुन पर जवानों ने निकाली परेड। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में राजस्थान की झांकी की जाएगी पेश। वीडियो के जरिए राजस्थान सरकार ने दिखाई झांकी की एक झलक। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर वाहनों की जांच रात 10 बजे सील हो जाएंगी दिल्ली की सीमाएं। गाड़ी का पास होने पर ही मिलेगी एंट्री। पास के QR कोड से मिलेगी रूट की जानकारी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सुरक्षा भेद किले में तब्दील। सुरक्षा में AI टेक्नोलॉजी का बड़े स्तर पर इस्तेमाल। दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 65,000 जवानों की तैनाती। भद्रवाह में भारी बर्फबारी के बीच जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी जवानों ने चलाए घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन। गणतंत्र दिवस को देखते हुए घाटी में सुरक्षा चाक चौबंद। जम्मू कश्मीर के उरी में गणतंत्र दिवस को लेकर बॉर्डर पर अलर्ट पर भारतीय सेना। घने जंगलों में जवानों की तैनाती। चप्पे चप्पे पर रखी जा रही नजर। ड्रोन कैमरे से भी इलाकों की निगरानी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड में शामिल होंगे भारतीय सेना के मूक योद्धा। मूक योद्धा सालों से जंग के मैदान में सैनिकों की मदद करते आए हैं। मूक योद्धा में ऊंट और शिकारी पक्षी शामिल। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में होने वाली परेड का हिस्सा बनेगा DRDO। 77वें गणतंत्र दिवस पर DRDO द्वारा बनाए गए हथियारों की ताकत देखेगी दुनिया। रिपब्लिक डे को देखते हुए पूरे देश में कड़ी सुरक्षा। असम की गुवाहाटी में भी अहम जगहों पर पुलिस बल की तैनाती। रेलवे स्टेशन पर भी तैनात किए जाएंगे जवान।
जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां, जगह जगह रिपब्लिक डे परेड को लेकर तैयारी। जम्मू, राजौरी, कठुआ में फुल ड्रेस रिहर्सल। रिपब्लिक डे से पहले अरुणाचल प्रदेश में एक्शन में दिखे सुरक्षा बल। किसी भी आतंकी घटना को रोकने के लिए घने जंगलों में चलाया काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। गणतंत्र दिवस से पहले चीन के शंघाई में विशेष कार्यक्रम। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों समेत कॉन्सुल जनरल प्रतीक माथुर भी हुए शामिल। कार्यक्रम के जरिए भारत की संस्कृति और इतिहास को दर्शाया गया। गणतंत्र दिवस से पहले छत्तीसगढ़ के सुकमा में अलर्ट पर सीआरपीएफ। जंगलों में सीआरपीएफ चला रही है विशेष चेकिंग अभियान। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने उज्जैन में राहगीरों से की मुलाकात। बैलगाड़ी पर सीएम मोहन हुए सवार। सड़क पर उनके स्वागत में कलाकारों ने दी प्रस्तुति। बीएमसी के लिए मेयर पद का चयन अब फरवरी में होगा। 31 जनवरी को होने वाली चयन की प्रक्रिया को टाला गया। अभी तक बीजेपी और शिंदे गुट के पार्षदों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है पूरा। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में फॉरेंसिक टीम ने पुलिस को सौंपी बायोलॉजिकल रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर, छात्रा के साथ रेप की बात आई सामने। आगे की जांच में जुटी पुलिस। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद बढ़ा जांच का दायरा। शंभू हॉस्टल में छानबीन के लिए पहुंची एसआईटी और सीआईडी की टीम। बिहार में नीट छात्रा मौत मामले में एक्शन। लापरवाही के आरोप में थाना अध्यक्ष सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित। बिहार के हाजीपुर में प्रेम प्रसंग के विवाद में युवक को मारी गोली। स्थानीय लोगों ने युवक को पहुंचाया अस्पताल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में एक महिला ने अपनी 15 साल की बेटी की बेरहमी से की हत्या। पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। दिल्ली के मयूर विहार में यमुना खादर में नदी में डूबा युवक। सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हुआ। युवक की यमुना में तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में स्की रिसॉर्ट का सीएम अब्दुल्ला ने किया दौरा। कोंगडोरी में बर्फ में स्कीइंग का उठाया लुत्फ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ताजा बर्फबारी से लुढ़का पारा। लोग ठंड से घरों में कैद हुए। बर्फबारी में चलते यातायात और उड़ान सेवाओं पर भारी असर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जिला प्रशासन की टीम युद्धस्तर पर बर्फ हटाने में जुटी। बर्फबारी के चलते सड़कों पर कई इंच तक बर्फ जमी। शिमला में बर्फबारी के चलते ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ी। कुफरी की तरफ जाने वाले रास्ते पर सबसे ज्यादा जाम। घंटों जाम से जूझते नजर आ रहे पर्यटक। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। गिरती बर्फ के बीच बेहद खुश नजर आ रहे सैलानी। बर्फबारी से गुलबर्ग में खूबसूरत नजारा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में जबरदस्त बर्फबारी। हिमाचल में कुल्लू मनाली में भारी बर्फबारी। बर्फ की वजह से नेशनल हाईवे ब्लॉक। हिमाचल के धर्मशाला में भारी बर्फबारी। शिमला में बर्फ की वजह से कई सड़कें बंद। रोड को खोलने में जुटी सरकारी एजेंसियां। शिमला से कुफरी जाने वाली सड़क भारी बर्फबारी के चलते बंद। लगातार बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे पर दिखी खुशी। मंडी में भारी बर्फबारी के बीच छतरी में एक व्यक्ति की मौत। बर्फबारी से तकरीबन 145 ग्रामीण सड़कें प्रभावित। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे पर मुस्कान। सड़कें बंद होने से लोगों को हो रही है परेशानी। श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने वाली जोजिला रूट पर बर्फ ही बर्फ। सड़कों पर जमी बर्फ हटाने का काम तेज। भारी बर्फबारी की वजह से लद्दाख में सड़कों पर बर्फ। जोजिला पास पर बर्फ हटाने का काम जारी। रोड क्लियर करने में जुटी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में जमकर हो रही बर्फबारी। प्रदेश में एसडीआरएफ की टीम जगह जगह बर्फबारी में फंसे लोगों का कर रही है रेस्क्यू। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बर्फबारी की वजह से फंसी बारात। बर्फ में फंसी बारात ले जा रही गाड़ियां, दूल्हे और सभी बारातियों को पैदल ही करना पड़ रहा सफर। 2 दिन पहले हुई बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार। वायु गुणवत्ता में हुआ बदलाव। दिल्ली एनसीआर से ग्रेड 3 की पाबंदी हटाई गई। राजस्थान के अलवर में फिटनेस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए साइकिल रैली का हुआ आयोजन। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने शामिल होकर सेहत का संदेश दिया। यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सीनियर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कहा, मैं जमीनी स्तर पर काम करने वाला नेता, लेकिन मुझे पार्टी ने नहीं दिया काम। गायक जुबिन गर्ग के परिवार ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जुबिन की मौत मामले में तुरंत सुनवाई की मांग की। तिरुवनंतपुरम उत्तर से चरलापल्ली तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस का कोयम्बटूर जंक्शन पर स्वागत। ट्रेन चलने से लोगों का सफर हुआ आसान। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरेगी ट्रेन। धर्म परिवर्तन के मामले में मिर्जापुर में कार्रवाई। पुलिस ने जब्त किया आरोपी के वाहन, 3 कार और कई बाइक जब्त।
यूपी के कानपुर में पुलिस और लुटेरे में मुठभेड़। पुलिस ने कई जिलों में चेन लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके लुटेरों को किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले रिटायर्ड महिला दरोगा को भी बनाया था निशाना। यूपी के फिरोजाबाद में मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। गोली लगने से घायल दोनों बदमाशों का इलाज जारी। अवैध हथियार और चोरी के जेवर बरामद। दिल्ली के शास्त्री पार्क में युवक की गोली मारकर हत्या। फॉरेंसिक टीम ने मौके से सबूत किए इकट्ठा। केस दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। अहमदाबाद में पति पत्नी की मौत का मामला। पुलिस ने मृत पति के खिलाफ दर्ज किया हत्या का मामला। पुलिस के मुताबिक मृतक ने पत्नी को गोली मारने के बाद खुद को मार ली गोली। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मंदिर में चोरी करने के बाद हाथ जोड़कर चोर फरार। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। वाराणसी में कैंट इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा। छापेमारी के दौरान 2 लोग हिरासत में लिए गए। हिरासत में लेकर 3 से पूछताछ। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में हॉस्टल में बीटेक की छात्रा ने साथी छात्रा का प्राइवेट वीडियो बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को भेजा। जानकारी होने पर पीड़िता ने दोस्त का फोन जब्त किया। उसके बॉयफ्रेंड के खिलाफ शिकायत दी। राजस्थान के राजसमंद में नाथद्वारा बस स्टैंड पर हुआ सड़क हादसा। प्राइवेट बस ने रोडवेज बस को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में गड्ढे में फंसा जंगली हाथी। वन विभाग की टीम ने हाथी का किया रेस्क्यू। जेसीबी की मदद से हाथी को निकाला गया बाहर। मदुरै के किलकराई गांव में जलीकट्टू प्रतियोगिता का आयोजन। कलेगनर शताब्दी जलीकट्टू अखाड़े में प्रतियोगियों ने भाग लिया। जीमेल, फेसबुक समेत कई इंटरनेट फर्म के 14.9 करोड़ खातों की लॉगिन जानकारी लीक। रिपोर्ट के मुताबिक आउटलुक के भी 15 लाख खातों की जानकारी लीक।